हेलो और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन अधिकारों के बारे में जो एक ग्राहक के तौर पर हम सबको मिले हुए हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे हक क्या-क्या हैं। कभी ऐसा लगा है कि किसी सामान या सेवा के लिए पैसे तो पूरे दिए, पर जो चीज मिली वो खराब निकली, या जो वादा किया गया था वो पूरा ही नहीं हुआ? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले हम अकेले नहीं हैं। बाजार में इस तरह का शोषण एक आम बात है, पर अच्छी खबर ये है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और पहले ये समझते हैं कि ये शोषण असल में होता कैसे है। देखिए, शोषण कई तरीकों से होता है, जैसे टीवी पर दिखने वाले आकर्षक लेकिन झूठे विज्ञापन, खाने पीने की चीजों में मिलावट, पैकेट पर लिखे वजन से कम सामान देना, बेवजह ऊंची कीमतें वसूलना या फिर खराब क्वालिटी का सामान बेचना। और सच तो ये है कि इनमें से कुछ न कुछ हम सब ने कभी न कभी झेला ही है। और पता है सबसे आम तरीका क्या है लोगों को प्रभावित करने का? भ्रामक जानकारी। कंपनियों को ये अच्छे से पता है कि आकर्षक दावे ग्राहकों को लुभाते हैं, भले ही वो दावे पूरी तरह से सच न हो। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है। हम ग्राहकों के पास सही जानकारी की कमी, बाजार में कुछ ही कंपनियों का दबदबा होना मतलब लिमिटेड कंपटीशन, और कई बार लोगों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी। लेकिन लोग हमेशा चुपचाप ये सब सहते नहीं रहे। इन गलत तरीकों के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन ने जन्म लिया। इसकी कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, भारत से। उस वक्त आम लोग बाजार में हो रही धांधली जैसे जमाखोरी और मिलावट से तंग आ चुके थे। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पर ध्यान दिया और फिर 1986 में भारत सरकार ने वो ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कोपरा को लागू किया गया। तो चलिए अब इस कानूनी कवच, इस ढाल को थोड़ा और करीब से जानते हैं, जिसका नाम है कोपरा। कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 असल में एक ऐसा कानून है जो ये पक्का करता है कि कोई भी व्यापारी या कंपनी हम ग्राहकों के साथ धोखा ना कर सके। ये हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत भी देता है। और ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि जिस दिन भारतीय संसद ने इस कानून को पास किया, यानी 24 दिसंबर, उस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये अधिकार आखिर है क्या, और अगर कोई इनका हनन करे तो न्याय कैसे पाया जा सकता है? चलिए जानते हैं। कोपरा के तहत हमें 6 सबसे जरूरी अधिकार मिलते हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार, यानी खतरनाक उत्पादों से हमारी सुरक्षा। दूसरा, सूचना का अधिकार, ताकि हम जान सकें कि हम क्या खरीद रहे हैं। तीसरा, चुनने का अधिकार, मतलब कोई हम पर कुछ खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। चौथा, सुने जाने का अधिकार, ताकि हमारी शिकायतों को नजरअंदाज न किया जाए। पांचवा, निवारण का अधिकार, यानी हर्जाना या न्याय पाने का हक। और छठा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ताकि हम इन सभी अधिकारों के बारे में हमेशा जागरूक रहें। अभी हमने सुरक्षा के अधिकार की बात की और ये सच में बहुत जरूरी है। यह हमें उन प्रोडक्ट से बचाता है जो हमारी जान को खतरे में डाल सकते हैं। इसका एक दुखद उदाहरण रेजी मैथ्यू का मामला है, जहां एक अस्पताल की लापरवाही ने एक छात्र की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इसी तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए यह अधिकार बनाया गया है। तो अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कहाँ जाएंगे? कोपरा ने इसके लिए एक आसान 3 लेवल का सिस्टम बनाया है जो आम अदालतों से कहीं ज्यादा तेज और कम खर्चीला है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, 20 लाख रुपए तक के मामलों के लिए जिला अदालत, 20 लाख से 1 करोड़ के लिए राज्य अदालत और 1 करोड़ से ज्यादा के लिए राष्ट्रीय अदालत जा सकते हैं। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 50,000 रुपए का एक फ्रिज खराब निकल गया, तो मामला किस अदालत में दर्ज होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है जिला स्तरीय अदालत। क्योंकि दावा 20 लाख रुपए से कम का है, तो मामला सबसे पहले स्तर की अदालत में ही जाएगा। ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि न्याय पाना हर किसी के लिए आसान हो। यहाँ एक और जरूरी बात समझनी है। उपभोक्ता फोरम और उपभोक्ता अदालतें, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। इसे ऐसे समझिए, फोरम एक दोस्त की तरह हैं जो सलाह देंगे और केस तैयार करने में मदद करेंगे, जबकि अदालतें जज की तरह हैं जो सुनवाई करेंगी और फैसला सुनाएंगी।
अधिकारों को जानना तो पहला कदम है। अब देखते हैं कि हम एक जागरूक और स्मार्ट ग्राहक कैसे बन सकते हैं, ताकि हमें इन अधिकारों का इस्तेमाल करने की जरूरत ही कम पड़े। ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ आदतें हैं। हमेशा एक्सपायरी डेट जरूर देखें। बिल लेना कभी ना भूलें, क्योंकि कोर्ट में यही हमारी लड़ाई का सबसे बड़ा सबूत है। ISI और एजमार्क जैसे निशान क्वालिटी की गारंटी होते हैं, इन्हें पहचानना सीखें। और हाँ, अपनी रसीद को हमेशा संभाल कर रखें। और अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो याद रखिए, इस तस्वीर में जैसे दिख रहे हैं वैसे ही उपभोक्ता फोरम जैसे संगठन मदद के लिए हमेशा मौजूद हैं। ये सही रास्ता दिखाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिलाकर एक स्मार्ट उपभोक्ता कौन है? वो जो अपने अधिकार जानता है, सारे बिल संभाल कर रखता है, पर्यावरण का भी ध्यान रखता है और हमेशा क्वालिटी के निशानों को पहचानता है। और आखिर में एक सवाल, आज हम ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल सेवाओं के युग में जी रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे बाजार बदल रहे हैं, उपभोक्ता अधिकारों की अगली लड़ाई का रूप क्या होगा?